नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड 11वीं के हिंदी भाषा दिगंत भाग 1 के प्रथम पाठ विद्यापति पद प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक की प्राप्ति हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग विद्यापति के बारे में जान लें। इनका जन्म 14वीं शती पूर्वार्ध अनुमानतः 1360 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 15वीं शती पूर्वार्ध अनुमानतः 1448 में हुआ था। इनका जन्म विस्पी नामक ग्राम, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत है, हुआ था। इनके माता पिता हासनी देवी और गणपति ठाकुर हैं। इनकी शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। आश्रयदाता मिथिला नरेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह और इनकी रानी लक्ष्मा देवी थी। उपाधियां अभिनव जयदेव, कविशेखर, मैथिल कोकिल आदि इनको मिला है। रचनाएं कीर्तिलता, भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली आदि। विद्यापति मुख्य रूप से मैथिल कवि हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। 10वीं वर्ग के पाठ में अलस कथा, जो संस्कृत भाषा में है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त बांग्ला भाषा के साहित्य में भी इनकी रचना देखने को मिलती है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जप ओ अभट्ठा लिखकर ये अजर और अमर हो गए। अर्थात अपने घर या क्षेत्र की भाषा सबको प्रिय लगती है। इन्होंने शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों के भक्ति तथा श्रृंगार पर गीत लिखे हैं। साथ ही साथ तत्कालीन समाज में व्याप्त वेमेल विवाह की कुरीतियों पर भी तीव्र कटाक्ष किया है। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, जय जय भैरवी असुर भयावनी, कथ सुख सार पावल तू तीरे, उगना रे मोर कतय गला आदि भक्तिपूर्ण गेय गीत लिखने वाले विद्यापति की वाणी संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में आज भी प्रत्येक अवसर पर गूंजती रहती है। भक्ति काव्य में गीत लिखने के बावजूद भी इन्हें मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि ही कहा जाता है। इन्होंने प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस की अद्भुत रचना की है। श्रृंगार रस के 3 रूप हैं: संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से मिल जाते हैं। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं और कभी मिलते नहीं हैं। विप्रलंब श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, मिलने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद राम वृक्ष वेणीपुरी संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है। पहला पद में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं। उनके बाल सखा गोप गोपियाँ व्याकुल है, लेकिन राधा की व्याकुलता तो चरमोत्कर्ष पर है। उसी विरह वेदना का उल्लेख यहाँ किया गया है। इस पद में वियोग श्रृंगार का अद्भुत प्रस्तुति किया गया है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी, एक सरी ठारी
कदम तर रे पथ हेरथि मुरारी। हरि बिनु देह दगध भेल रे झामर भेल सारी। शब्दार्थ जान ले। चानन चंदन, विषम का अर्थ कांटा की तरह चुभ रहा है। भूसर का अर्थ माथा सिर। भूषण आभूषण गहना। भेल भारी भारी लग रहा है। सपनहु सपने में भी नहीं हरि आयल रे, श्री कृष्ण नहीं आए। गोकुल गिरधारी, वो गिरधारी वो गोकुल में जो निवास करने थे, हम लोग के सखा थे, वो श्री कृष्ण सपना में भी नहीं दिखते हैं। एक सरी ठारी लगातार कदम्ब के पेड़ के नीचे। पथ हेरथि मुरारी, राधिका रास्ता को निहार रही है, श्री कृष्ण के लिए बाट जोह रही है, उसके लिए पलक पांवरे बिछाई हुई है। हरि बिनु देह दगध भेल रे, श्री कृष्ण के बिना शरीर जल रहा है। झामर भेल सारी, झामर का अर्थ होता है मैली हो गई है, गंदी हो गई है सारी, और उसे बदलने की भी उसे शुद्ध नहीं है। इस तरह से राधिका श्री कृष्ण के वियोग में अत्यधिक व्याकुल है। जाह जाह तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे। भनहि विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमति नारी। आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। शब्दार्थ जान ले। जाह जाह जाओ जाओ। तोहे तुम। उद्धव उद्धव श्री कृष्ण के बाल सखा थे। श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं तो उनसे मिलने के लिए उद्धव जा रहे हैं, और राधिका की सखी उनको संदेशा दे रही है। मधुपुर मथुरा जाहे जाओ, अर्थात तुम शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ, और श्री कृष्ण से कहना कि चंद्र बदनी, चंद्रमा के समान बदन वाली राधिका नहीं जीवती रे, नहीं बचेगी। बध लागत काहे, तुम जल्दी जाओ, अगर वो मर जाएगी तो उसका पाप तुम्हें ही लगेगा। भनहि विद्यापति मन दय रे, विद्यापति आश्वासन देते हैं कि सुनु गुणमती नारी, हे गुणवंती नारी, मेरी बात सुनो, इतना तुम व्याकुल मत हो। आज आओ तो आएंगे हरि गोकुल रे, श्री कृष्ण गोकुल आएंगे। पथ चलू झट झारी, जल्दी जल्दी चलो, झटकते हुए चलो। श्री कृष्ण आज गोकुल जरूर आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। विद्यापति ढाढ़स बंधा रहे हैं, जो तुम इतना व्याकुल मत हो। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे,
सरी ठार कदम तर रे पथ फेरती मुरारी एक सरी ठार कदम तर रे पथ फेरती मुरारी हरि बीनु देह हरि बीनु देह जगत भेल रे झामड़ भेल सारी जानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी जानन भेल जाह जाह तो है ऊधब है तो है मधुपुर जाह 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 तो है ऊधब है तो है मधुपुर जाह चांद बदन नहीं चांद बदन नहीं जीवती है बद लागत का है जानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी जानन भेल कवि विद्यापति गाओल रे सुनु गुण मतिहारी कवि विद्यापति गाओल रे सुनु गुण मति नारी आज आओत हरि आज आओत हरि गोकुल रे पथ चलु झटकारी जानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी जानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी जानन भेल विषम सर रे भूषण भेल द्वितीय पद में अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह तथा लक्ष्मा देवी की अद्भुत प्रेम का उदाहरण विद्यापति ने प्रस्तुत किया है। लक्ष्मा देवी अद्वितीय सुंदरी है जिस पर राजा शिव सिंह मुग्ध हैं। यह संयोग श्रृंगार का अद्भुत उदाहरण है। सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे,
सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करौ चीरे, तोहर बदन सन चान होइथी नहीं, जइयो जतन बिहि देला, कई बेरी काटि बनाओल नव कए, तइयो तुलित नहीं भेला। शब्दार्थ: सरस रमणीक, पावल बसंत हो गया है। दक्षिण दक्षिण, पवन हवा बहु धीरे धीरे बार बार बह रहा है। सपनहु रूप बचन एक भाखिए, सपना में एक बार नायक आता है। मुख सौ दूर करौ चीरे, मुख से चीरे, मुख पर रखा हुआ कपड़ा अर्थात घूंघट, आंचल को तुम दूर करो। तोहर तुम्हारा बदन, शरीर, चान सन समान, चान का अर्थ होता है चंद्रमा, होइथी नहीं, तुम्हारे बदन के समान चंद्रमा भी नहीं है। जइयो जतन बिहि देला, जिसको जतन बहुत ही यत्न से, बिहि ब्रह्मा ने दिया है। कई बेरी, कई बार, काटी काट कर, बनाओल बनाया गया है, नव कए नया किया गया है, तइयो तब भी तुलित नहीं भेला, तुम्हारे समान नहीं हुआ। विद्यापति कहते हैं कि सरस बसंत समय भल पावल, सरस बसंत, रमणीक बसंत का समय आ गया है। दक्षिण का हवा धीरे धीरे बहने लगा है। दक्षिण की हवा को कवि बहुत ही सराहता है, क्योंकि दक्षिण से जो भी हवा आती है उसमें चंदन की खुशबू रहती है, और चंदन की खुशबू इसलिए रहती है कि वह मलयाचल से आती है, और मलयाचल आज भी कर्नाटक में है, जहाँ चंदन की लकड़ी का जंगल है, चंदन का पेड़ का जंगल है। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, मलयाचल की भीलनी चंदन देत जराए। वहाँ की भीलनी जो होती है, आदिवासी जो होती है, चंदन की लकड़ी पर ही खाना बनाती है। तो चंदन का जो जंगल है, चूँकि दक्षिण की तरफ कर्नाटक में है, वहाँ उधर से जो भी हवा बह करके आएगी उसमें खुशबू, उसमें सुगंध और ठंडक दोनों रहेगा। इसलिए कवि को दक्षिण की हवा ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए उन्होंने कहा जो बसंत का समय आ गया है और दक्षिण से सुगंधित हवा भी धीरे धीरे बहने लगा है। सपनहु रूप बचन एक भाखिए, एक दिन सपना में नायक आकर बोलता है, मुख सौ दूर करो चिरे, अपने मुख पर से तुम पर्दा हटा दो, आंचल हटा दो, अर्थात घूंघट हटा दो। नायक नायिका की सुंदरता पर इस तरह से मुग्ध है कि वह कहता है कि तोहर बदन तुम्हारे शरीर के समान सन चांद होइथी नहीं, तुम्हारे बदन के समान, तुम्हारे शरीर के समान चांद भी नहीं है। जो चांद इतना सौंदर्यपूर्ण है, इतना खूबसूरत है, इतना ज्योत्सना से भरा हुआ है, वो भी तुम्हारे समान नहीं है। जइयो जतन बिहि देला, जिसको जतन से, यत्न से ब्रह्मा ने तुम्हारे शरीर को दिया है। चांद को कई बेरी काटी बना, कई बार काट करके बनाया गया है, बार बार उसको काट करके नया किया गया है, फिर भी तइयो तुलित नहीं भेला, उसके बाद भी तुम्हारे समान नहीं हुआ है। लोचन तूल कमल नहीं भय सक,
से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने, भनहि विद्यापति सुनु बर जौबती, ई सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई रमाने। शब्दार्थ पहले कर ले। लोचन का अर्थ आँख, जग संसार, नुकायल छिप गए, पंकज कमल, निज अपना, जौबती युवती, रूप नारायण, देई देवी, रमाने रमन करते हैं। विद्यापति कहते हैं कि लोचन तूल कमल नहीं भय सक, हे देवी तुम्हारी आँखों के समान कमल नहीं है, ये बात संसार में सब जानता है। तुम्हारी आँखें इतनी सुंदर है कि उसके सामने में कमल कुछ भी नहीं है। से फेरी जाए, वो फिर से जाकर नुकायल जल भय, जल में जाकर के छिप गया है। पंकज निज अपमाने, वो कमल जो है अपना अपमान देखकर, तुम्हारी आँखों के सामने अपने अपमान देखकर, अपने आप को छोटा समझकर वो शर्म के मारे, लज्जा के मारे पानी में जाकर के फिर से छुप गया है। भनहि विद्यापति, विद्यापति कहते हैं कि सुनु बर जौबती, हे बुद्धिमान युवती, बुद्धिशीला युवती, तुम ये सब लक्ष्मी समाने, तुम्हारा जो भी रूप है वो सब लक्ष्मी के समान है। राजा शिव सिंह रूप नारायण है, अर्थात राजा शिव सिंह नारायण के रूप में है, साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है, जो लक्ष्मा देवी रमाने, जो लक्ष्मी के समान लक्ष्मा देवी में रमन करते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं। सरस बसंत समय भल पावल, सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे राधे, सपनहु रूप वचन एक भाखिए, सपनहु रूप वचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करु चीरे राधे, सरस वसंत समय भल पावल। बदन सम चान होयथि नहीं, कतबो जतन बिहदेला, तोहर बदन सम चान होयथि नहीं, कतबो जतन
जतन भी देला कतबो जतन भी देला कै बेरी काटी बनावल नब कै बेरी काटी बनावल नब कै तैयो तुलित नहीं भेला राधे सरस बसंत समय बल पावल लोचन तूल कमल नहीं भय सक से जग के नहीं जाने लोचन तूल कमल नहीं भय सक से जग के नहीं जाने से जग के नहीं जाने से पुनि जाए नुकायल जल भय से पुनि जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने राधे सरस बसंत समय भल पावल भनई विद्यापति सुनु बर जावती ई सब लक्ष्मी समाने भनई विद्यापति सुनु बर जावती ई सब लक्ष्मी समाने ई सब लक्ष्मी समाने राजा शिव सिंह रूप नारायण राजा शिव सिंह रूप नारायण लखी माते पति भाने राधे सरस वसंत समय बल पावल सरस बसंत समय बल पावल दक्षिण पवन बहु धीरे राधे सपनहु रूप वचन एक भाखिए सपनहु रूप वचन एक भाखिए मुख सो दूर करु चीरे राधे सरस वसंत समय भल पावल। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।